प्रीवियस लेक्चर में हमने स्काल्प की लेयर्स को क्लियर डायग्राम के थ्रू देख लिया था। टोटल 5 लेयर थी, उसे हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। अब इस लेक्चर में हम स्काल्प की नर्व सप्लाई को पढ़ेंगे। इसे भी मैं आपको क्लियर डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी और इसको 3D मॉडल में भी बनाकर दिखाऊंगी कि स्काल्प की नर्व्स कैसी होती है। आपको एक इमेज क्लियर हो जाएगा एनाटॉमी का कि स्काल्प में नर्व्स कैसी होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्काल्प की आर्टेरियल सप्लाई को पढ़ेंगे, उसे भी 3D मॉडल से पढ़ेंगे और फिर वेनस सप्लाई ऑफ स्काल्प को भी हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, दैट इज नर्वस सप्लाई ऑफ स्काल्प। बेसिकली स्काल्प में दो तरह की सप्लाई होती है, एक होती है सेंसरी सप्लाई और एक होती है मोटर सप्लाई। अब सेंसरी सप्लाई का काम क्या होता है? सेंसरी सप्लाई स्काल्प से इंफॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर करती है? ब्रेन में ट्रांसफर करती है। मोटर सप्लाई का काम क्या है? अब जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई है उसे अगेन कहाँ ट्रांसफर करना है? स्काल्प में। तो ये किसका काम होता है? मोटर सप्लाई का काम होता है। तो सेंसरी सप्लाई कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑन ईच साइड ऑफ द मिड लाइन। ये स्काल्प है। स्कल बोन को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, एक मीडियन लाइन से मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, तो ये एक पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो सेंसरी सप्लाई दोनों साइड प्रेजेंट है, इस साइड में भी प्रेजेंट है एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस साइड। सो सेंसरी सप्लाई क्या है? प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द मिड लाइन। ऐसे ही मोटर सप्लाई भी क्या है? प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द मिड लाइन। ये क्लियर हो गया। वापस इसको देखते हैं। नर्वस सप्लाई ऑफ स्काल्प। नर्व सप्लाई ऑफ स्काल्प कितनी होती है? 2। एक होती है सेंसरी सप्लाई, एक होती है मोटर सप्लाई। सेंसरी सप्लाई का क्या काम होता है? स्काल्प से इंफॉर्मेशन ब्रेन में ट्रांसफर करना है। और मोटर सप्लाई का क्या काम होता है? जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई है वो स्काल्प में ट्रांसफर करना है। सेंसरी सप्लाई कहाँ प्रेजेंट होती है? ईच साइड ऑफ मिड लाइन। और मोटर सप्लाई भी ईच साइड ऑफ मिड लाइन में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सेंसरी सप्लाई। सेंसरी सप्लाई में टोटल कितनी नर्व्स आती है? 8। सेंसरी सप्लाई में टोटल कितनी नर्व्स आती है? 8 नर्व्स आती है। अब मैं 8 को डिवाइड कर देती हूँ तो 4 टोटल 8 नर्व्स होती है सेंसरी। 4 कहाँ प्रेजेंट होती है? इन फ्रंट दी ऑरिकल। ऑरिकल मीन्स ईयर। ईयर के फ्रंट में 4 नर्व्स प्रेजेंट होती है। बाकी 4 कहाँ प्रेजेंट होती है? बिहाइंड द ऑरिकल। ईयर के बिहाइंड में 4 नर्व्स प्रेजेंट होती है। ऐसे टोटल कितनी नर्व्स हो गई? 8 नर्व हो गई। ये मैंने इसको मिड लाइन में डिवाइड कर दिया। ये हो गया एक साइड, ये हो गया एक साइड। अब ये हमारा क्या है? ऑरिकल मीन्स ईयर है ये हमारा। ईयर से पहले कितनी नर्व्स होती है सेंसरी? 4। 1 2 3 4। बिहाइंड द ऑरिकल कितनी प्रेजेंट होती है? ये इधर एक नर्व होती है। 1 2 3 4। 4 इन फ्रंट द ऑरिकल प्रेजेंट होती है, 4 बिहाइंड द ईयर। टोटल 8 सेंसरी नर्व्स होती है। अब पहले फ्रंट वाली नर्व्स को पढ़ते हैं। टोटल कौन कौन सी होती है? फर्स्ट सुप्राट्रोक्लियल नर्व, सेकेंड सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, थर्ड जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व एंड फोर्थ लास्ट नर्व इन फ्रंट द ऑरिकल, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। अब इसको आपको मगअप नहीं करना ये पूरे नर्व्स को। इसे आप अगर समझ के पढ़ेंगे तो ये आपको नर्व्स इजीली याद हो जाएगी। फर्स्ट नर्व क्या है? सुप्राट्रोकियल नर्व। ट्रोकियल मीन्स जो नर्व हमारे आईज को सप्लाई करती है उसे हम कौन सी नर्व कहते हैं? ट्रोकियल नर्व, जो हमारे आईज को सप्लाई करती है। अब अगर स्कल के नीचे जाएंगे तो यहाँ हमारा आइज प्रेजेंट होगा। तो आइज के ऊपर ये नर्व है, इसलिए इस नर्व का नाम क्या पड़ा है? सुप्रा। सुप्रा मीन्स अबव, अबव ट्रोकियल नर्व। मतलब जो आइज को ट्रोकियल नर्व सप्लाई कर रही है उसके अबव ये नर्व प्रेजेंट है, इसलिए इस नर्व का नाम क्या है? सुप्रा ट्रोकियल नर्व। ऐसे ही नेक्स्ट नर्व का नाम क्या है? सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। आइज कहाँ सिचुएटेड है? आइज लोकेटेड कहाँ है? ऑर्बिट बोन के अंदर लोकेटेड है। तो ये ऑर्बिट बोन के ऊपर नर्व है, इसलिए इस नर्व का नाम क्या पड़ा है? सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। ऐसे ही थर्ड नर्व का नाम क्या है? जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व। आपने अगर हेड की बोन्स को पढ़ा होगा तो हेड में यहाँ होती है फ्रंटल बोन, यहाँ होती है टेम्पोरल बोन और पीछे आती है ऑक्सीपिटल बोन ऑफ हेड। तो यहाँ टेम्पोरल बोन है। और फिर यहीं अगर हम फेस में देखेंगे तो जाइगोमैटिको बोन है, जाइगोमैटिक बोन है। तो इसलिए हम टेम्पोरल बोन और फेस की जाइगोमैटिक बोन, हेड की टेम्पोरल बोन और फेस की जाइगोमैटिक बोन को प्लस कर देंगे तो कौन सी नर्व बन जाएगी? जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व। इसको आपको मगअप नहीं करना है ये सब नर्व्स को, आप इसकी लोकेशन से ही इसके नाम को याद कर सकते हैं कि ये वाली नर्व कहाँ प्रेजेंट है? टेम्पोरल साइड में प्रेजेंट है और जाइगोमैटिक बोन के साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इस नर्व का नाम क्या है? जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व। ऐसे ही ऑरिक्यो टेम्पोरल नर्व, ये हमारा ऑरिकल बोन हो गया, हेड का जो ऑरिकल हेड का टेम्पोरल बोन हो गया। तो टेम्पोरल और फिर यहाँ हमारा ईयर भी आ रहा है तो ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व।
तो ये टोटल 4 नर्व को आपको याद नहीं करना है, उसके लोकेशन से ही आप इसे समझ सकते हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा। सुप्राट्रॉकियल मीन्स आइस को जो नर्व सप्लाई करती है ट्रॉकियल नर्व, उसके अबव ये नर्व प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या है, सुप्राट्रॉकियल नर्व। सुप्रा ऑर्बिटल, ऑर्बिट बोन के ऊपर नर्व प्रेजेंट है, इसलिए सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। जाइगोमैटिक बोन और टेम्पोरल बोन के साइड ये नर्व प्रेजेंट है, इसलिए दोनों को ऐड कर दो, जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व। ऑरिको मीन्स ईयर के पास प्रेजेंट है, और टेम्पोरल बोन ऑफ हेड के पास ये नर्व प्रेजेंट है, इसलिए ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। ये 4 नर्व हमने पढ़ लिया इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल। अब टोटल कितनी बची, 4। कहाँ प्रेजेंट होती, बिहाइंड दी ऑरिकल। तो कौन कौन सी, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, लेसर ऑसिपिटल नर्व, ग्रेट ऑसिपिटल नर्व एंड थर्ड ऑसिपिटल नर्व। इसे भी हम इमेज में देखते हैं। ये हमारा ईयर हो गया, ऑरिकल हो गया, इसके बिहाइंड में आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ये हमारा ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है। अब ये पूरा पीछे की बोन कौन सी होती है, ऑसिपिटल बोन ऑफ हेड। जैसे ये इधर फ्रंटल बोन ऑफ हेड होती है, यहाँ टेम्पोरल साइड का होता है। ये हमारा कौन सा साइड होता है, पीछे साइड में बैक में ऑसिपिटल बोन होता है हेड का। तो ये हो गया लेसर ऑसिपिटल नर्व। ये वाली नर्व कौन सी है, लेसर ऑसिपिटल नर्व। ये ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व है एंड ये थर्ड ऑसिपिटल नर्व है। ऐसे जो ये सब पूरी नर्व्स हमने देख लिया, 4 फ्रंट में और 4 बिहाइंड द ईयर में, ऐसे ये इधर भी साइड प्रेजेंट है, दोनों साइड प्रेजेंट है। ये 4 फ्रंट में प्रेजेंट है, 1 2 3 4, 4 बिहाइंड में 1 2 3, और ये ग्रेट ऑरिकुलर नर्व 4 नर्व्स। ये इसकी रूट वैल्यू भी है। ग्रेट ऑरिकुलर नर्व की रूट वैल्यू क्या है, C2 C3। लेसर ऑसिपिटल नर्व की वैल्यू है C2। ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व की रूट वैल्यू अगेन C2 एंड थर्ड ऑसिपिटल नर्व की रूट वैल्यू है C3। अब हम देखेंगे मोटर सप्लाई ऑफ स्काल्प। सो मोटर सप्लाई में टोटल कितनी नर्व्स आती हैं, 2 नर्व्स आती है। हमने सेंसरी में टोटल 8 देखा था, मोटर में हम कितना देखेंगे, 2 है। तो कौन कौन सी, अगर मैं वापस इसको डिवाइड कर दूं तो कौन कौन सी हो जाएगी, 1 1। तो 1 ईयर से इन फ्रंट ऑफ द ईयर एंड 1 बिहाइंड द ईयर। तो फ्रंट में कौन सी आती है, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। और फिर बिहाइंड में कौन सी नर्व्स आती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। डायग्राम में ये है नहीं, पर मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। हम क्या पढ़ रहे हैं, मोटर सप्लाई ऑफ स्काल्प। स्काल्प में मोटर सप्लाई वाली नर्व्स। तो टोटल वो कितनी है, 2। ये हमारा ईयर है, ईयर में ईयर से अबव इन फ्रंट दे ईयर 1 हो गई, बिहाइंड द ईयर ये 2nd। तो फ्रंट वाली कौन सी है, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। ये कौन सी नर्व है, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। और ये पीछे वाली कौन सी नर्व है, बिहाइंड द ईयर पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। अब इसे 3D मॉडल से देखते हैं। तो ये हमारे स्कल है। स्कल में ये हमारी कौन सी बोन है, ये हमारा आईज है। ये हमारा क्या है, आईज है। और ये हमारा इस साइड ईयर प्रेजेंट होगा। सो आईज के ऊपर वाली, आईज को हमारी कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ट्रोकियल नर्व। तो आईज के अबव में कौन सी नर्व जाएगी, सुपरा ट्रोकियल नर्व। अब ये आईज कहाँ सिचुएटेड है, ऑर्बिट में सिचुएटेड है। तो ऑर्बिट के ऊपर कौन सी नर्व रहेगी, सुपरा ऑर्बिटल नर्व। 2nd हो गई। ईयर से पहले वाली नर्व्स की मैं बात कर रही हूँ, इन फ्रंट ऑफ द ईयर। और फिर नेक्स्ट आता है जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व। यहाँ हमारा कौन सा टेम्पोरल साइड ऑफ हेड है, सो ये टेम्पोरल हो गया। ये हमारा जाइगोमैटिक बोन होता है, तो जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व। फिर नेक्स्ट हमारा ईयर आ गया और टेम्पोरल बोन आ गया, तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ये 4 नर्व इन फ्रंट ऑफ ऑरिकल हो गई। बिहाइंड द ऑरिकल देखेंगे तो ऑरिकल के पास कौन सी हो गई, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। फिर ये हमारा पूरा ऑसिपिटल बोन हो गया, ऑसिपिटल बोन ऑफ हेड बैक साइड में। सो ग्रेटर ऑसिपिटल, लेसर ऑसिपिटल एंड थर्ड ऑसिपिटल। ये मिड लाइन से मैंने डिवाइड कर दी, स्कल को मैंने मिड लाइन से डिवाइड कर दी। ये हमारा ईयर है, ये हमारा ईयर है, ये हमारा आईज है, आईज एंड ईयर। ईयर से फ्रंट में टोटल 4 नर्व्स, 1 2 3 4। बिहाइंड द ईयर 4 नर्व्स, 1 2 3, लास्ट 4। ये आइज के ऊपर है, आइज को ट्रोकियल नर्व सप्लाई करती है, तो अबव आइज सो सुपरा ट्रोकियल नर्व। आइज कहाँ सिचुएटेड है, ऑर्बिटल, ऑर्बिट में सिचुएटेड है, तो सुपरा ऑर्बिटल नर्व 2nd हो गई। यहाँ हमारा जाइगोमैटिक बोन है और ये टेम्पोरल साइड ऑफ हेड है, तो जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व। फिर लास्ट कौन सा है,
ये हमारा ईयर है और टेम्पोरल साइड ऑफ हेड है, तो ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। ये टोटल 4 नर्व्स हो गई, इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, बिहाइंड द ऑरिकल। ये हमारा ईयर है, ऑरिकल है, तो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व 1 हो गई। फिर ये पूरा ऑसिपिटल साइड ऑफ हेड है, तो लेसर ऑसिपिटल, ग्रेटर ऑसिपिटल, थर्ड ऑसिपिटल। ये हमने क्या कौन सी नर्व्स देखी? सेंसरी नर्व ऑफ स्काल्प, और ये ऐसे ही इस साइड भी प्रेजेंट होगी। अब हम कौन सी नर्व देखेंगे? मोटर सप्लाई। सो मोटर सप्लाई की नर्व्स को बनाते हैं। ये हमारा ईयर हो गया, टोटल 2 होती है। मोटर सप्लाई ऑफ स्काल्प में कितनी नर्व्स होती है? 2 नर्व्स होती है। ईयर से पहले एक होगी और ईयर के बिहाइंड में एक होगी। तो ईयर से पहले कौन सी है? टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और बिहाइंड द ईयर पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आर्टेरियल सप्लाई ऑफ